स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करेंगे संस्कृत इस विषय में 5वें पाठ की, जो पंचम पाठ है हमारा। इससे पहले 4 पाठ हम पढ़ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं पंचम पाठ की। तो आप भी तैयार रहें, अपनी किताबों को खोल कर रखें और उसमें क्या है इसके बारे में हम चर्चा। कक्षा 10 के हमारे उस पंचम पाठ में क्या है इसको हम शुरू करते हैं। और आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं संस्कृत के हमारे उस पंचम पाठ वाक्यवली को, जहाँ पर हम प्रहेलिका पढ़ते हैं। तो आइए मित्रों, अब वक्त है हमारा संस्कृत पढ़ने का। शुरू करते हैं। और क्या पाठ में है, तो पाठ का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, वाक्यली। ऐसा हमारा पाठ है। और वाक्यली का मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी आपने गाँव में, शहरों में पहेलियाँ आपने बहुत सुनी होंगी। पहेली के बारे में कौन नहीं जानता। मनोविनोद करने वाली, हंसाने वाली और बुद्धि की जो कसरत है, बौद्धिक व्यायाम जिसे कह सकते हैं, ऐसा करवाने वाली मनोरंजक पहेलियों को कौन नहीं जानता, जिसको हम इंग्लिश में पजल भी कहते हैं, रिडल भी कहते हैं। आपने देखा होगा वो जो मोबाइल में गेम आते हैं, एक फ़ोटो को दूसरे फ़ोटो से ऐड करना, जोड़ना और मिलाकर एक पहेली को पूरा करना, वो पहेलिका है। उक्ति वैचित्र्यम ऐसा भी इसे कह सकते हैं। और मित्रों, इसके बारे में मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक बार प्रश्न पूछा था कि पहेलियाँ कितने प्रकार की होती है। तो पहेलियाँ कितने प्रकार की होती है, पहेलियों को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले पहेलियों के प्रकार को पढ़ते हैं। तो पहेलियाँ होती है मित्रों 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की पहेलियाँ होती है। एक तो होती है स्वपदोत्तर पहेलिका। स्वपदोत्तर पहेलिका ऐसी पहेलियाँ जिनका उत्तर उन्हीं के ही पदों में निहित होता है। स्व माने अपने, पदों माने पदों में, अपने अक्षरों में, अपने शब्दों में, अपनी उस पहेली में ही जिसका उत्तर हो, ऐसी पहेलिका को कहेंगे स्वपदोत्तर पहेलिका। ऐसा हमारे किताब की प्रस्तावना के उस मूल भाग में पाठ परिचय में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी जो प्रकार पहेलियों का होता है वो होता है अस्वपदोत्तर पहेलिका, यानी जिनका उत्तर पहेली के भाग में, पहेली के शब्दों में निहित नहीं होता। ऐसी पहेलियाँ जिनका उत्तर हमें दिमाग लगा के बाहर से ही देना पड़ता है, ऐसी हमारी पहेलियाँ। तो मित्रों 2 प्रकार की पहेलियाँ हमें इसमें मिलेंगी। और संस्कृत भाषा में भी पहेलियों की कोई कमी नहीं है। पहेलियों में भी बहुत सारे साहित्य लिखे जा चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी पहेलियाँ हैं। लेकिन बहुत आसान और बहुत मनोरंजक पहेलियाँ आपके लिए कक्षा 10 की इस पाठ में होने वाली है। क्योंकि मित्रों आपको याद है कि कक्षा 10 के बच्चों को भी मनोरंजन चाहिए, और देखते हैं, और दिमाग भी उनमें बहुत लगता है। तो देखते हैं आपके मानसिक स्तर की, आपके बौद्धिक स्तर की क्षमता क्या है, किस प्रकार आपसे रिलेट कर पाते हैं। तो शुरू करने से पहले मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम पहेली का अर्थ जाने तो उसको हिंदी में लिखें और उसके उत्तर को लिखें। पहेली में क्या होंगे? प्रश्न होंगे। क्या होंगे? प्रश्न होंगे, और हमें उत्तर देने पड़ेंगे। वो उत्तर हमें उसी पहेली से मिल जाए तो स्वपदोत्तर पहेली, और यदि वो उत्तर हमें कई बार से सोचकर देना पड़े तो उसे कौन सी पहेली कहेंगे? अस्वपदोत्तर पहेली। पहली पहेली ले लेते हैं, शुरू करते हैं। और पहली जो हमारी पहेली है, पहली जो पहेली है वो है, तो हम उसे गाकर पढ़ें तो और भी अच्छा लगेगा, और आप भी उसे गाकर सीखें और पढ़ें तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। लिखा है कि कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। ऐसा मित्रों इसमें लिखा है। पहली हमारी पहेली है, और पहेली में कुछ सवाल है, उसके जवाब हमें देने पड़ते हैं। देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखा है कस्तूरी जायते कस्मात्।
कस्तूरी जायते, जायते माने उत्पन्न होती है, पैदा होती है, निकलती है। कस्मात माने किससे, किससे निकलती है क्या, कस्तूरी। पहला जो प्रश्न है पहेली का यह है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, किससे पैदा होती है। प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, और कहता है कि कोहंती करिणाम कुलम, को कौन, हंती माने मारता है, हंती माने मारता है, करिणाम कुलम, करिण माने होता है हाथी, करिण माने हाथी, और करिणाम माने हाथियों के, कुलम माने वंश को हंती कौन मारता है, हाथियों के वंश को कौन समाप्त कर देता है। प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, और दूसरा प्रश्न हाथियों के वंश को कौन समाप्त करता है, कौन नष्ट करता है। और तीसरा जो प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर मित्रों अब, और यह है कि किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्धे माने युद्ध में, युद्धे माने युद्ध में, किम कुर्यात, किम कुर्यात माने क्या करता है, क्या करता है, कुर्यात माने करता है, किम माने क्या, कातर हो माने कायर पुरुष, डरपोक पुरुष, नीच पुरुष, दुर्जन पुरुष, युद्धे माने युद्ध में, किम कुर्यात यानी क्या करता है। 3 प्रश्न हमारे पास है। पहला कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के वंश को कौन समाप्त करता है, और फिर लिखा है कि किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर जो होता है वो युद्ध में क्या करता है। और फिर बाद में केवल 3 अक्षर लिखे हुए हैं, मृगात सिंह पलायते, मृगात सिंह पलायते। तो मृगात सिंह पलायते ये जो 3 अक्षर हैं ये हमें तीनों प्रश्नों के जवाब देते हैं, बिल्कुल क्रम से, एकदम सिस्टम से। पहला प्रश्न कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो पहला जो अक्षर है मृगात, किससे, मृगात, सिंह, ये मृग माने हिरण, तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से, हमारे पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा है कि को हंती करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को भी कौन समाप्त कर देता है, तो दूसरा जो शब्द है वो है सिंह है, सिंह शेर जो हाथियों के वंश को भी समाप्त कर देता है। और फिर तीसरा जो प्रश्न है कि किम कुर्यात कातरोह युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, तो फिर लास्ट में लिखा हुआ है पलायते, भाग जाता है, पलायन कर देता है, डरपोक जो होता है वो युद्ध में से भाग जाता है। तो जैसे ही हम कहें कि कस्तूरी जायते कस्मात, तो मृगात, को हंती करिणाम कुलम तो सिंह, और किम कुर्यात कातरोह युद्धे तो पलायते। ये आपकी पहेली थी, और इसको भी आपको प्रश्न बनाकर उसके बाद में उसका उत्तर ऐसा हिंदी अनुवाद लिखना चाहिए। तो मित्रों आपको ये पहली वाली पहेली बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं दूसरी अगली जो हमारी पहेली है उसके ऊपर, और वहाँ लिखा है कि भोजनान्ते च किम पेयम, जयंत कस्य वै सुत, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किम पेयम, पेयम माने पीना चाहिए, पेयम माने पीना चाहिए, देयम माने देना चाहिए, जेयम यानी जानना चाहिए। वैसे ही पेयम माने पीना चाहिए, किम माने क्या, क्या पीना चाहिए। भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, भोजन प्लस अंते बराबर भोजनान्ते, भोजन के अंत में किम पेयम, क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में आप भोजन कर लें, उसके बाद में आपको क्या पीना चाहिए जो अच्छा रहे, पहला प्रश्न। दूसरा है कि जयंत कस्य वै सुत, सुत माने पुत्र, सुत माने पुत्र, कस्य माने किसका, जयंत माने जयंत, जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है, और भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। और फिर लिखा है कि कथम, कथम किस प्रकार, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, प्रोक्तम यानी प्राप्त किया जा सकता है, कथम किस प्रकार, किसको, विष्णु पदम प्रोक्तम,
विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु के पद को, विष्णु के चरण कमलों को, विष्णु के लोक को अर्थात स्वर्ग को, मोक्ष को, विष्णु पदम, विष्णु के पद को, विष्णु के लोक को कथम प्रोक्तम, किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो 3 प्रश्न हमारे पास हो गए मित्रों कि भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, और विष्णु के पद को किस प्रकार, विष्णु के लोक को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और इन सब का उत्तर बाद के तीनों शब्दों में निहित है। पहला जो शब्द है तक्रम, पहला शब्द और पहले हमारे प्रश्न का जवाब। तक्रम माने होती है छाछ, क्या होती है मित्रों, छाछ। और पहला प्रश्न है कि भोजनांते च किम पेयम, तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। तो अब भोजन के अंत में जब भी आप छाछ पीते हैं तो ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे सो ही लेते हैं, ऐसा मज़ा आता है, ऐसा फील आती है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें भोजन के अंत में जब छाछ पीते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग पिए करते थे, हम तो पीते नहीं हैं, तो इसलिए कहा है कि भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। और जयंत कस्य वै सुत, और जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य, ऐसा लिखा हुआ है, कस्य शक्रस्य पुत्र है, शक्रस्य सुत है। शक्र माने इंद्र, शक्र माने इंद्र, शक्र इंद्र का विशेषण है, या यूं कहें कि शक्र जो है ये इंद्र का दूसरा नाम है। तो जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का पुत्र है। और फिर लिखा कि कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, किस प्रकार से विष्णु के पद को, परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखा है दुर्लभम, दुर्लभता से, दुर्लभता से यानी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर ही विष्णु पद को प्राप्त किया जा सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कैसे, दुर्लभम, दुर्लभता से विष्णु के लोक को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला जो उत्तर है वो है भोजन के अंत में हमें छाछ पीना चाहिए, जयंत इंद्र का पुत्र है, और दुर्लभता से ही विष्णु के लोक को, विष्णु के परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी हमारी पहेली है। तीसरी जो पहेली है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार, 1-2 बार उसके बारे में पूछा भी है, हिंदी अर्थ में आपसे वहाँ से सवाल हो सकते हैं। उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी बड़ी है तो इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से समझें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लिखा है कि रवे कवे किम समरस्य सारम कृशेर्भयं किम किमदन्ति भृंगा सदा भयं च अभयं च केशाम भागीरथी तीरसमाश्रितानां, भागीरथी तीरसमाश्रितानां। पहला जो इसका सवाल है या पहली लाइन है, इसे हम देखना चाहें तो इसको किस प्रकार से देखने की कोशिश करेंगे। रवे रवेह कवेह समरस्य सारम किम। रवे माने, रवि माने सूर्य, रवि माने सूर्य, कवि माने कवि, और समर माने युद्ध, समर माने युद्ध। तो रवि माने सूर्य का, रवि माने सूर्य का, कवि माने कवि का, जो कविता लिखता है उस कवि का, समरस्य माने युद्ध का, युद्ध का, सारम किम, सार क्या है, रवि का सार क्या है, कवि का सार क्या है, और युद्ध का सार क्या है। 3 प्रश्न हुए। पहले ही हमारे इस लाइन से हमसे कितने प्रश्न पूछा है, 3 प्रश्न पूछे हैं कि रवि सारम किम, लिखा भी है कि रवे सारम किम, कवे सारम किम, और समरस्य सारम किम। सूर्य का सार क्या है, कवि का सार क्या है, और युद्ध का सार क्या है।
सार माने महत्व, सार माने महत्व। सूर्य का महत्व किससे है? तो नीचे आपने एक लाइन देखी होगी मित्रों, जिसको हमने अभी गाया था। उसमें लिखा है कि भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। उसको लिख लेते हैं, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। ऐसा हमारा लास्ट का जो पूरा का पूरा पूरी पंक्ति है, इसको भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सारे प्रश्नों के जवाब हमें यहाँ से मिलेंगे, इसके अंदर है। पहला हमारा प्रश्न है कि रवे यानी रवि का, सूर्य का सार क्या है? तो भा माने होता है मित्रों प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। सूर्य का सार क्या है? प्रकाश है। सूर्य का सार क्या है? प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होता तो सूर्य से कोई मतलब होता? सूर्य की इतनी उपयोगिता होती, इतनी इम्पोर्टेंसी होती, इतना महत्व उसका होता क्या? नहीं होता। इसलिए सूर्य का सार क्या है? प्रकाश। और प्रकाश का अर्थ है भा। यहाँ से हम नीचे की जो पंक्ति है उससे हम अर्थ ले रहे हैं। भा माने प्रकाश। फिर बताया कि रवे के बाद में कवे यानी कवि का सार क्या है? कवि का महत्व किससे है? अगर वो चीज़ नहीं है तो कवि कुछ भी नहीं है। तो फिर लिखा है गी। भा के बाद क्या आ रहा है? गी। और गी माने होती है वाणी। क्या होती है? वाणी। क्या होती है मित्रों? वाणी। अगर कवि के पास वाणी नहीं है, अच्छी स्पष्ट वाणी नहीं है, तो फिर वो कवि कुछ काम का नहीं है। तो रवि का सार तो है प्रकाश, और कवि का सार क्या है? वाणी। यानी अच्छी वाणी, अच्छे शब्दों से युक्त वाणी जो है वो ही एक अच्छे कवि का सार है। तो हमारे दो प्रश्नों का जवाब हमें पहले दो शब्दों से मिला। अगला जो है वो है कि समरस्य सारम किम। समरस्य माने युद्ध का, समर माने युद्ध का, सारम यानी महत्व, किम किससे है? युद्ध का महत्व, युद्ध की इम्पोर्टेंसी, युद्ध का जो प्रमुख काम है वो किससे है? तो फिर आगे लिखा है मित्रों हमारे इस शब्द में रथी। रथी क्या लिखा हुआ है? रथी। इसको भी लिख लेते हैं रथी। रथी माने कौन? रथ पर सवार योद्धा। रथ पर सवार योद्धा युद्ध का सार होता है। होता है या नहीं? या फिर वो पैदल चलने वाला जो मतलब पैदल लड़ता है, नीचे लड़ता रहता है, वो सेना युद्ध का सार नहीं होती। युद्ध का सार होता है कौन? रथी। यदि आपका सेनापति जो रथ पर विराजमान है वो मर गया तो युद्ध समाप्त, यानी कि युद्ध का सार समाप्त। उस राजा का, आप उस राजा के ऊपर जो होता है वो जीत जाता है। कैसे जीत जाता है? क्योंकि अब रथी ही नहीं बचा है ना, इसलिए वो जीत जाता है। तो फिर लिखा है कि युद्ध का सार क्या है? तो रथी यानी रथ पर सवार योद्धा। तो हमारी जो पहली जो लाइन है ऊपर की, उसके अर्थ को हमने जाना है। रवे कवे किम समरस्य सारम। तो रवे सारम भा, कवे सारम गी, और समरस्य सारम रथी। तीन प्रश्नों के हमें जवाब मिल गए। आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि कृषेर भयम किम किम अदंति भृंगा। कृषेर, कृषि माने कृषि को, खेती को, कृषि को। भयम किम किसका भय होता है? कृषि को किसका भय होता है? खेती को किसका डर होता है? तो भाई ऐसा पूछ रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा तराजू वाले में ई की मात्रा है। ऐसा है क्या है? ऐसा ती दिखाई पड़ रहा है। भाई यहाँ तक तो हमारा हो गया। भा माने कांति, गी माने वाणी, रथी माने रथ पर सवार योद्धा, और ती आया है। तो इस ती में क्या है? बड़ी ई है।
और फिर ती कैसा बचा, आधा। फिर इसको ऐसे लिख दे, इति। इति माने होती है, इति माने अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अनावृष्टि, अनावृष्टि। अब इन दोनों अर्थों को समझ लेते हैं। अतिवृष्टि यानी अति, बहुत ज़्यादा बारिश। कृषि को भय किसका होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी कृषि खराब हो जाती है। और फिर लिखा है कि अनावृष्टि यानी बिल्कुल ही बारिश ना हो तो भी खेती कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो कृषेर भयम किम, खेती को किसका भय है, तो इति माने इति वृष्टि, बहुत ज़्यादा वृष्टि की और बहुत कम वर्षा, ये दोनों से खेती को भय होता है, नुकसान होता है। कृषेर भयम किम, यहाँ तक हम आप पहुँचे हैं। और फिर लिखा है किम अदंती भृंगा। भृंगा माने भौरे, भृंगा माने भौरे, और अदंती माने खाते हैं, अदंती माने खाते हैं। भंवरे क्या खाते हैं, भंवरे क्या खाते हैं, तो लिखा होगा मित्रों रस, रसम। भंवरे क्या खाते हैं, तो रसम। भंवरे क्या पीते हैं, खाते हैं क्या पीते हैं, तो भंवरे क्या पीते हैं, रस पीते हैं। सूर्य का सार क्या है, कांति है, प्रकाश है। कवि का सार क्या है, वाणी है। युद्ध का सार क्या है, रति है। कृषि को किसका भय है, तो अतिवृष्टि या अनावृष्टि का भय है। और किम अदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो रसम, रसम यानी रस को भंवरे पीते हैं। और फिर लिखा है कि सदा भयम च अभयंच केसाम, सदा भयम केसाम, ऐसे लिखे, ऐसे समझे कि सदा भयम केसाम, हमेशा भय। सदा भय किसको रहता है, तो लिखा है सदा भय किसको रहता है, सदा भयम केसाम, हमेशा किसको भय रहता है, जो हमेशा डरा हुआ रहता है, जो हमेशा भयभीत रहता है, उसके बारे में पूछा है कि हमेशा डरा हुआ कौन रहता है। तो यहाँ आ की मात्रा दिखाई दे रही होगी, तो हम यहाँ से बनाएंगे आ और फिर श्रिता नाम, आश्रिता नाम। आश्रिता नाम माने क्या हो जाएगा, आश्रित, दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला हमेशा कैसा होता है, भय की स्थिति में होता है। हमेशा भाई दूसरे के नीचे काम करने वाला, दूसरा उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है तो कब पता नहीं कौन सी टेंशन आ जाए, कौन सा काम वो बता दे, पता नहीं कब क्या करना पड़े, तो वो हमेशा भयभीत रहता है। तो भंवरे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, रस पीते हैं। सदा भयम केसाम, तो सदा भयम आश्रिता नाम, सदा भयम आश्रिता नाम। और फिर लिखा है कि च अभयम च केसाम, और हमेशा अभय कौन रहते हैं, जिनको कोई डर नहीं रहता, ऐसे बिना डरे हमेशा कौन रहते हैं, तो उसके बारे में हमसे लिखा कि भागीरथी तेर समाश्रिता नाम। भागीरथी माने, भागीरथी माने क्या होता है, गंगा। भागीरथी किसको कहते हैं, भागीरथी, भागीरथी माने गंगा। गंगा तीर माने यानी तीरम माने तीर पर, गंगा के तीर पर। समाश्रिता नाम यानी निवासी है, जो गंगा के किनारे रहते हैं। गंगा के तट पर रहने वाले, गंगा के किनारों पर रहने वाले लोगों को अभयम, हमेशा भय नहीं रहता। इसीलिए कवि ने लिखा है कि सूर्य का जो सार है वो प्रकाश है, कवि का जो सार है वो वाणी है, युद्ध का जो सार है वो रति है। कृषि को हमेशा अतिवृष्टि या अनावृष्टि का डर रहता है,
भंवरे रस पीते हैं। हमेशा डर किसको रहता है, भय किसको रहता है, तो जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, आश्रिता नाम, ऐसे आश्रितों को हमेशा दूसरे का भय रहता है। और सदा भय केसाम, किसको हमेशा अभय रहता है, जो कभी डरते नहीं हैं, जिनको कोई टेंशन नहीं होती। तो भागीरथी तेरा समाश्रिता नाम, भागीरथी माने गंगा के तीर में, यानी तीर पर आश्रिता नाम यानी रहने वाले लोगों को हमेशा किसी बात की कोई परवाह नहीं होती। ऐसा हमें लिखना चाहिए। बहुत अच्छी पहेली है। अब ये जो मित्रों ये तीनों पहेलियां हमने पढ़ी है, इनका उत्तर हमें इन्हीं में से मिल रहा है। तो ये पहेलियां कैसी हो जाती है, स्वपदोत्तर, स्वपदोत्तर पहेलियां। कैसी, स्वपदोत्तर पहेलियां हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी पहेलियां जिनका उत्तर हमें पहेलियों में से ही मिले, तो वो स्वपदोत्तर पहेलियां। अब देखते हैं आगे किस प्रकार की पहेली हमारे सामने आती है। तो आप कोशिश कर रहे होंगे, किताब आपके साथ हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेंट्रल मिशन जो चैनल है लगातार आपके लिए नए नए वीडियो क्लासेज लाता रहेगा, ऐसा आपको जानना चाहिए, मानना चाहिए। मित्रों लिखा है कि सीमंतनिषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, अत्र उक्तम न बुध्यते, अत्रोक्तम न बुध्यते। सीमंतनिषु, सीमंतनिषु होती है, सीमंतनिषु का अर्थ जाने आप। सीमंतनिषु माने स्त्रियां, सीमंतनिषु माने स्त्रियों में का शांता, का माने कौन, शांता माने शांत स्वभाव वाली है। स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली है, सारी टोटल स्त्रियों में, हाँ कुल मिलाकर सारी स्त्रियों में जो शांता है, शांता है, विवेकशील है, शांत रहने वाली है, ऐसी कौन है। और फिर आगे लिखा है कि राजा को अभूत, अभूत माने हुए, अभूत माने हुए, राजा माने राजा को माने कौन, कौन राजा हुए, गुणोत्तम, कैसे गुणों में उत्तम राजा कौन हुए। तो दो प्रश्न हो गए। पहला, सीमंतनिषु का शांता, यानी सीमंतनिषु माने स्त्रियों में, नारियों में, महिलाओं में का शांता, जो शांत है वो कौन है। और दूसरा, राजा को अभूत गुणोत्तम, कौन राजा है जो गुणों में उत्तम है। और फिर लिखा है कि विद्वद्भिः, विद्वद्भिः यानी विद्वानों में, विद्वद्भिः यानी विद्वानों में का सदा वंद्या, का माने कौन, सदा वंद्या यानी जो सदा वंदनीय होती है। विद्वानों में जो सदा वंदनीय होती है, जो हमेशा सम्मान की नज़र से देखी जाती है, ऐसी कौन है। और फिर आगे लिखा है कि अत्र उक्तम न बुध्यते, अत्र माने यहाँ, उक्तम माने कह दिया गया है, न बुध्यते हमसे मत पूछो, हम नहीं जानते, ऐसी श्लोक में कह दिया गया है। तो आप देख पाएंगे मित्रों किस प्रकार से इसका अर्थ आप निकालेंगे। तो आप पहला वाला शब्द देख रहे होंगे, सीमंतनिषु, सीमंतनिषु से आप सी ले लीजिए, सीमंतनिषु से सी ले लीजिए, और उसके लास्ट में शांता का आप ता ले लीजिए, शांता का ता ले लीजिए। पहले शब्द का पहला अक्षर और लास्ट वाले शब्द का लास्ट अक्षर। सीमंतनिषु का शांता, सीमंतनिषु से क्या ले लिया, सा ले लिया, सी ले लिया, और शांता का क्या ले लिया, ता ले लिया, और क्या बना, सीता। स्त्रियों में सबसे शांत और सबसे मधुर स्वभाव वाली कौन है, तो वो कौन हो गई, सीता। ऐसी हमारी पहेली, पहले अक्षर को मिलाया और लास्ट के अक्षर को मिलाया। फिर लिखा है कि राजा को अभूत गुणोत्तम, राजा को अभूत गुणोत्तम है, कौन राजा हुए जो गुणों में उत्तम थे। तो राजा से हमने रा ले लिया, और गुणोत्तम के म से हमने म ले लिया, और गुणोत्तम में विसर्ग लगाई है तो राम है,
ऐसे कौन राजा है जो गुणों में उत्तम राजा हैं? तो हमारे कौन से राजा हैं? राजा जो राम हैं वो गुणों में उत्तम राजा है। और फिर लिखा है विद्वद भी, यानी विद्वानों में का सदा वंद्या। का माने कौन, सदा माने हमेशा, वंदनीय है, पूजनीय है, माननीय है विद्वानों में। तो विद्वद भी से हमने वी ले लिया और वंध्या से हमने ध्या ले लिया, और क्या हो गया? विद्या। जो विद्या होती है वो विद्वानों में हमेशा वंदनीय होती है। ऐसी हमारी ये पहेली थी। और लिखा है फिर अत्र उक्तम न बुध्यते, इसी में ही उक्तम माने कहा गया है, न बुध्यते हमसे मत पूछो। तो आपको पता चल गया होगा। तो इन प्रश्नों को लिखिए, उनके सामने उनके उत्तरों को लिखिए, और आप ऐसे ऐसे नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको जब सरलता हो जब आप पढ़ें। तो अगला क्या है? अगला भी बहुत मज़ेदार जो है, मज़ेदार पहेली है, इसे भी आप बहुत पसंद करेंगे। लिखा है कि पानीयम पातु इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयम पातु इच्छामि, पातु माने पीने की, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ। पानीयम यानी पानी को, पानीयम यानी पातुम यानी पीने की, पानीयम यानी पानी को पीने की इच्छा करता हूँ। त्वत्तः यानी तुम्हारे हाथ से, कमल लोचने, कमल लोचने है कमल के समान। लोचन माने नेत्र, आँख, नेत्र, चक्षु, यानी है कमल के समान नेत्रों वाली, है कमल के समान आँखों वाली। त्वत्तः तुम्हारे हाथों से, पानीयम पानी पीने की, पातुम इच्छामि पानी पीने की इच्छा है, मैं पानी पीना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ से, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन फिर आगे लिखा है, और यूं भी कह रहा है, और कह रहा है कि यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। यदि दास्यसि, दासी प्लस असी, दासी प्लस असी बराबर दास्यसि। यदि तुम दासी हो, दासी असी, यदि तुम दासी हो। कोई राजा है, कोई जा रहा है, रथ रोककर कुएं पर खड़ी महिलाओं के पास गया जो पानी भर रही थी, ऐसा सीन हो सकता है इसका, आप कल्पना करें। और वहाँ जाके कह रहा है कि पानीयम पातु इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने, है कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा तो करता हूँ। यदि दास्यसि, तुम यदि दासी हो तो न इच्छा में, मेरी इच्छा नहीं है, मैं पानी नहीं पी सकता यदि तुम दासी हो तो। और न दास्यसि, और तुम दासी नहीं हो तो फिर लिखा है पिबाम्यहम्, अहम, बाद में अहम लिखा है, अहम माने मैं, पिबाम्यहम् यानी मैं पी लेता हूँ। यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ, और तुम दासी हो तो न इच्छा में, तुम दासी हो तो मेरी इच्छा नहीं है। एक तो इसका अर्थ है मित्रों ऐसा, और दूसरा अर्थ इसका क्या है जो पहेलिका के लिए महत्वपूर्ण है, वो है कि पानीयम पातु इच्छामि, पीने की, पानी पीने की इच्छा तो है, लेकिन तुम दास्यसि, दास्यसि, अब दास्यसि में, दास्यसि का इसने यहाँ पर दूसरा जो अर्थ किया है वो किया है दास्यसि यानी दोगी। यदि तुम पानीयम पानी दोगी तो पी लूँगा, और न दास्यसि नहीं दोगी तो नहीं पीऊँगा। दास्यसि के दो अर्थ हो गए, एक तो दास्यसि माने देना, और एक दास्यसि का मतलब दासी असी, दासी असी माने हो दासी। तो पानी पीने की मेरी इच्छा है, तुम पीने दोगी तो न इच्छामि, यदि तुम पीने दोगी तो न इच्छामि, और नहीं पीने दोगी तो फिर इच्छामि। ये क्या बात हुई भाई? तो इसके दो अर्थ हैं, तो है कमल के समान नेत्रों वाली, मुझे तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा तो है, यदि तुम दासी हो तो मेरी इच्छा नहीं है, और तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पी सकता हूँ। ऐसा तो इसका पहला अर्थ है। और दूसरा जो अर्थ है वो है कि
तुम मुझे पानी दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा, और नहीं दोगी तो फिर मैं पीऊँगा। ऐसा इसका अर्थ है। तो बहुत मज़ेदार पहेली है। आगे की पहेली पर चलते हैं। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो फिर मित्रों आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट में लिखना चाहिए, और जो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी हमें बहुत अच्छी बात आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लिखते हैं कि कम संजगान है कृष्ण है, कम समजगान है कृष्ण है, काशी तलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजगान कृष्ण है, प्रश्न होता है, और वह कृष्ण है। कृष्ण ने कम किसको संजगान मारा? कृष्ण ने किसे मारा? पहला प्रश्न। दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी, शीतल होकर, का माने कहाँ बहती है, गंगा माने गंगा, गंगा शीतल रूप से कहाँ बहती है? और तीसरा प्रश्न है कि कौन दार पोषण रता, दार माने पत्नियों के, पोषण माने भरण पोषण में, रता माने लगे हुए हैं, कौन पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं? ऐसा हमारा तीसरा प्रश्न है। कौन पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए हैं, लगे हैं। और चौथा प्रश्न है कि कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम, तो किस बलवान को, कम यानी किस बलवान को, बलवंतम माने बलवान, किस बलवान को सर्दी भी न बाधते, बाधित नहीं करती। ऐसे हमारे 4 प्रश्न हैं, और पहेली को देखते हैं कि कम संजगान है कृष्ण में आप देखोगे तो कम जो आगे है उस क को कृष्ण ने किसको मारा? तो उस कम के पहले अक्षर के कम को और फिर दूसरे अक्षर के स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कंस। कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। पहला अक्षर और दूसरे अक्षर का पहला वाला वर्ण, पहला यानी पहला वाला वर्ण और दूसरा वाला वर्ण, नंबर 1 वाला अक्षर और दूसरे वाला अक्षर दोनों को मिलाएंगे तो हमारे उत्तर का प्रश्न का जवाब बनेगा। कंस है, कंस को मारा। किसको मारा? और फिर लिखा है गंगा शीतल होकर कहाँ बहती है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी वहीं मिलेगा। तो एक तो है काशी तल वाहिनी, है ना, तो लिखा है पहला अक्षर है का और दूसरा है शीतल वाहिनी का शी। तो गंगा जो है वो शीतल होकर कहाँ बहती है? काशी में, बनारस में गंगा शीतल होकर बहती है। और अगला है कि के दार पोषण रता, के माने कौन पत्नियों के पोषण में लगे हुए हैं, तो के को ले लेते हैं और दार को ले लेते हैं। तो केदार माने होता है किसान। क्या होता है? किसान। किसान पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए हैं। और किस बलवान को शीत ऋतु भी बाधित नहीं करती, तो कम को ले लेते हैं और बलवंतम को ले लेते हैं। कम बलवंतम यानी कि कंबल जिसके पास है, ऐसे बलवान को कभी सर्दी नहीं लगती। अब देखते हैं मित्रों अगला क्या है। ये भी आपको बहुत समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आपको इसके सामने इसके उत्तर लिखने चाहिए और समझते भी रहना चाहिए। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोहण हर्षम उपागत रुदन्ति कौरवा सर्वे
हा हा केशव केशव रुदन्ति कौरवा सर्वा, हा हा केशव केशव। अब देखते हैं, लिखा है कि केशवम यानी केशव यानी भगवान श्री कृष्ण, केशवम पतितम, पतितम यानी गिरते हुए, केशवम यानी भगवान कृष्ण को गिरते हुए, पतितम दृष्टवा देखकर, केशवम पतितम दृष्टवा यानी भगवान कृष्ण को गिरते हुए देखकर, द्रोणम द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य हर्षम यानी प्रसन्नता से, प्रसन्नता को उपागत माने प्राप्त हो गए। द्रोणाचार्य कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। और रुदन्ति कौरवा सर्वे, रुदन्ति माने रोने लगे, कौरवा सर्वे सभी कौरव रोने लगे। कैसे रोने लगे कि हा हा केशव केशव, हा हा केशव केशव, अरे केशव हरे केशव, हरे कृष्ण करके के कौरव रोने लगे और द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए, द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। ऐसा इसका एक अर्थ है। पहला जो अर्थ है वो है कि श्री कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए और कौरव सारे रोने लगे कि हरे केशव हरे केशव। अब इसका दूसरा हम अर्थ देखें तो मित्रों इसमें संधिगत चमत्कार है के और शव है। इसको ऐसे लिखकर देखेंगे तो के माने होता है जल और शव माने होता है मृत शरीर। केशव माने हो गया मृत शरीर। जल में, के माने जल में, जल में मृत शरीर को दृष्टवा देखकर, जल में मरे हुए शरीर को दृष्टवा देखकर, द्रोण, एक द्रोण का तो मतलब था द्रोणाचार्य और यहाँ द्रोण का मतलब है कौवा, द्रोण का मतलब कौवा। तो द्रोण हर्षम उपागत है, कौवा प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया? क्योंकि वो तो उड़ उड़ कर भी खा सकता है। क्या? जल में, जल में मृत शरीर को देखकर कौवा बहुत प्रसन्न हो गया। द्रोण हर्षम उपागत है, कौवा बहुत प्रसन्न हो गया। और रुदन्ति माने रोने लगे, रुदन्ति माने रोने लगे। कौरवा से हम, एक तो हमने कौरव अर्थ ले लिया था, लेकिन कौरवा से यहाँ अर्थ लेंगे श्रृगाल, श्रृगाल या सियार भी जिसे हम कहते हैं। तो सियार, रुदन्ति कौरवा सर्वे, सभी श्रृगाल सभी सियार रोने लगे। हा हा केशव केशव, हा माने अरे अरे, केशव यानी जल में सव, जल में सव, केशव आहा केशव केशव, अरे जल में। भाई सियार तो जल में थोड़ी जा सकते हैं, कौवा तो उड़ उड़ के भी जा सकता है। तो दो अर्थ हैं। पहला तो इसका अर्थ ये है मित्रों कि श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में गिरता हुआ देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और कौरव सभी रोने लगे कि हरे केशव हरे केशव। दूसरा यह है कि केशवम यानी जल में शव को देखकर कौवा, द्रोण यानी कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हो गया, है ना। और रुदन्ति कौरवा सर्वे यानी सारे श्रृगाल रोने लगे, सभी सियार रोने लगे, अरे कि गया रे जल में सब, अब कैसे खाएंगे, ऐसा उनका अर्थ है। तो ये भी बहुत चमत्कारिक पहेली थी। आगे की बहुत समझ जाओगे आप, जवाब दे सके तो देना। देखें क्या है, लिखा है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुक स्पुष्ट अमुक स्पुष्ट वक्ता यो जानाति स पंडित। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित, अमुक स्पुष्ट वक्ता च और यो जानाति स पंडित है। अपदो माने जिसके पैर नहीं है, अपदो न पदो इति अपदो, जिसके पैर नहीं है, और दूरगामी च और बहुत दूर जाता है।
ऐसा कोई है जिसके पैर भी नहीं है और बहुत दूर जाता है, वो कौन है? और लिखा है साक्षरो न, पढ़ा लिखा भी नहीं है, साक्षरो न, साक्षर भी जो नहीं है और फिर भी बता रहे हैं कि साक्षरो न, जो पंडित है और बहुत विद्वान है, बहुत जानकार है, पढ़ा लिखा भी बिल्कुल नहीं है और बहुत जानकार है, बहुत विद्वान भी है। अमुख, अमुख है यानी बिना मुख वाला है, अमुख, न मुख इति अमुख, अमुख है यानी बिना मुख वाला है, फिर भी स्पष्ट वक्ता यानी बहुत अच्छी प्रकार से बोलता भी है। मुख भी जिसके नहीं है बहुत अच्छी प्रकार से बोलता है, पैर भी जिसके पास नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा भी जो साक्षर भी नहीं है लेकिन फिर भी पंडित है, विद्वान है। ऐसा कौन है? लिखा है ना कि यो जानाति स पंडित, यो माने जो जानाति, जो जानता है, स पंडित है, वो बहुत बुद्धिमान है जो जानता है। तो कौन होगा मित्रों? आप बताने की कोशिश करेंगे, आप जान पाए होंगे। तो समाचार पत्र, समाचार पत्र। अब इस पहेली का उत्तर इसमें है नहीं, तो ये इस पहेली को हम अस्वपदोत्तर पहेली कह सकते हैं। लिखा है ना भाई, जिसके पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है बिना पैरों के भी, और इसके बाद में वो पढ़ा लिखा भी नहीं है फिर भी पंडित है, सब खबरें उसमें आ जाती है, वो पढ़ा लिखा खुद तो है ही नहीं, और अमुख है, उसके मुख भी कुछ नहीं है, सब बोल देता है, स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट बोलता है। अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जिसे हम कहते हैं। ये भी पहेली आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगला है कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभन्न घटो न मेघ। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग का जो वासी है, यानी वृक्ष के जो ऊपर ही ऊपर निवास करने वाला है, किंतु न पक्षी राजा, किंतु वो पक्षियों का राजा गरुड़ भी न माने नहीं है। ऐसा कोई है? ऐसा कोई जिसको आपको बताना है। यही तो पहेली है कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में कोई निवास करने वाला है, लेकिन न पक्षी राजा, वह पक्षियों का राजा गरुड़ तो नहीं है। और त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, तीन नेत्रों को धारण करने वाला तो है, किंतु न च शूलपाणि, वो शंकर भगवान भी नहीं है, वो भगवान शंकर भी नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग में निवास तो करते हैं लेकिन फिर भी वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। तीन नेत्रों को धारण भी करते हैं लेकिन फिर भी वो भगवान शंकर भी नहीं है। और फिर बताया कि अगला कि त्वग वस्त्रधारी, माने त्वग माने वल्कल, त्वग माने वल्कल वस्त्र, यानी जंगल के जो वृक्षों की छाल है ऐसे वस्त्र पहनने वाला है, लेकिन न सिद्ध योगी, वो कोई सिद्ध योगी तपस्वी मुनि ऋषि तो नहीं है। वल्कल वस्त्र को भी धारण किए हुए हैं तो वो फिर भी सिद्ध योगी भी नहीं है। और फिर लिखा है कि जलम च विभ्रत, जल को भी धारण करता है, जल भी उसके अंदर है, न घटो, और घड़ा भी वो नहीं है, घटो न, घड़ा भी वह नहीं है, और न मेघ, वह बादल भी नहीं है। तो वो कौन है ये आपको बताना है। पहले प्रश्न एक बार फिर से आप सुन ले और फिर आप बताने की कोशिश करें कि वृक्ष के अग्रभाग पर निवास करता है पक्षीराज गरुड़ भी नहीं है, तीन नेत्रों को धारण करता है लेकिन भगवान शंकर भी वो नहीं है, वृक्ष की छालों को, वल्कल वस्त्रों को जो धारण करता है सिद्ध योगी भी वो नहीं है, और जल को भी धारण करता है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है और मेघ भी नहीं है। तो बताओ वो क्या है? मित्रों आपको पता ही होगा, आपने
आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर यहाँ समझ लीजिए, वो है नारियल। क्या है? नारियल। वृक्ष के अग्रभाग पर निवास करता है, पक्षीराज गरुड़ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो नारियल है। 3 नेत्रों को धारण करता है, लेकिन शंकर भगवान भी वो नहीं है। 3 नेत्र, मान लो आपने नारियल को कभी उगते हुए देखा है, जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो किसी से पूछ लेना। तो जब नारियल उगता है तो उसके ऐसे 3 नेत्र होते हैं, यहाँ से उगता है ऐसे, उसके यहाँ भी एक नेत्र होता है, 3 नेत्रों को भी धारण करता है। वल्कल वस्त्रों को भी पहनता है। तो नारियल को हम जैसे ही फोड़ते हैं तो उसके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ चढ़ा हुआ होता है जिसको निकालना पड़ता है। वृक्षों की छाल जो पहनता है वो सिद्ध योगी भी नहीं है, और जल भी उसके अंदर है, रहता है, और घड़ा भी वो नहीं है, और मेघ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नारियल है। क्या है? नारियल है। तो बहुत अच्छी शानदार पहेली थी। इसके बाद में एक और शानदार अंतिम पहेली है, उसे भी आप समझें, पढ़ें और हिंदी अनुवाद करने का कोशिश करें। लिखा है मित्रों कि नंदामि मेघान गगने वलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाहं कृशज्ञ पतकोऽपि नाहं, वदन्तु वेज्ञा मम नामधेयम्। मेघान गगने अवलोक्य नंदामि। मेघान माने मेघ, माने बादल, और मेघान माने बादलों को। तो बादलों को गगने माने आकाश में, अवलोक्य माने देखकर, अवलोक्य माने देखकर। गगने मेघान अवलोक्य, बादलों को आकाश में देखकर, नंदामि आनंदित होता हूँ। कोई है जो कह रहा है कि मैं बादलों को आकाश में देखकर आनंदित होता हूँ, और फिर लिखा है कि गायामि, नहीं, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट। नृत्यामि, नृत्य करता हूँ, गायामि, गाता हूँ, नृत्यामि गायामि, और भवामि तुष्ट, और तुष्ट है माने संतुष्ट होता हूँ। बादलों को आकाश में देखकर, समझ पा रहे हैं कौन सी पहेली होगी, क्या अर्थ है? बादलों को आकाश में देखकर आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ। और फिर लिखा है कि न अहम, न माने नहीं हूँ, अहम माने मैं, कृषज्ञ माने किसान, मैं किसान भी नहीं हूँ। न हम कृषज्ञ यानी किसान भी मैं नहीं हूँ, और न पथिकोऽपि, और पथिक माने होता है राहगीर, पथिक माने राहगीर, राहगीर भी मैं नहीं हूँ, पथिक भी मैं नहीं हूँ। तो बताइए फिर मैं क्या हूँ? लिखा है ना, वदन्तु, वदन्तु माने बोलो, विज्ञा माने विद्यार्थियों, विद्वानों, मम नामधेयम्, मेरा नाम क्या है? तो नंदामि मेघान गगने वलोके, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाहं कृशज्ञ न पतकोऽपि नाहं, वदन्तु वेज्ञा मम नामधेयम्। आकाश में बादलों को देखकर बहुत आनंदित होता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, संतुष्ट होता हूँ। मैं किसान और राहगीर तो नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? तो आप मित्रों देख पाएंगे मोर, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मोर। तो ये जो हमारी जो पहेलियाँ थी, बहुत अच्छा पाठ था। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका सेंट्रल मिशन के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। हम नई कक्षा लेकर मित्रों जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमः संस्कृत।